हेलो। आज हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है। हेलो मीन्स हेलोजन मीन्स जब आपका किसी एल्केन के साथ कोई हेलोजन एटम जुड़ा होगा तो उसे हम हेलो एल्केन कहेंगे। और वैसे ही आपका कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम हेलो एरीन कहेंगे। ठीक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन मीन्स जैसे आपका CH4 है। ठीक है। जितने आपके हाइड्रोजन है ये उतने आपके इसमें कोई आपका क्या है हेलोजन एटम आ जाएगा। ठीक है। जैसे आपका H4 है तो आपका उतने आपके क्लोरीन आ जाएंगे CCl4। तो ये आपका कन्वर्ट हो सकता है CCl4 में। मीन जितने आपके हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ हेलोजन एटम के साथ। रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्की हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। ठीक है। तो जिसके यहाँ से आपका एल्की हैलाइड में जो एलिफेटिक होंगे। ठीक है। और एरिल हैलाइड बनाएंगे जो आपके हेलो एरिन हैं। नाउ in case of haloalkane halogen atom attached to sp3 hybridized क्योंकि आपका जैसे CH4 है CH4 है तो यहाँ पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। तो आपका सेम हुआ है तो आपका आयोडीन के स्थान पे आपका क्लोरीन आया है। ठीक है। तो और कोई चेंज नहीं है। तो जिसके यहाँ से आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन अगर आपका sp2 मीन्स ये है। ठीक है। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो अब जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होता है अगर वहाँ पर कोई जुड़ा हुआ है कंपाउंड तो ये डबल बॉन्ड में क्या होता है आपका sp2 होता है। इसलिए जब आपका वो किसी एजी ग्रुप या हेलो एरीन बनाएंगे तो वहाँ पर आपका sp2 होगा। ठीक है। और जब हेलो एल्केन बनाएंगे वहाँ पर sp3 होगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। The halogen derivative of hydrocarbon may be classified as फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। मीन जो आपके हेलोजन हेलो ग्रुप जुड़ेंगे चाहे फ्लोरीन जुड़े, क्लोरीन जुड़े, ब्रोमीन एंड आयोडीन जुड़े। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो कंपाउंड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ हेलोजन प्रेजेंट। तो जितने आपके हेलोजन कंपाउंड जुड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट। जितने भी आपके हेलोजन उसमें जुड़ेंगे जैसे भी बताया मैंने CH4 है तो आपका वन अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो मोनो हो गया। ठीक है। CH4 में से आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव कराए और 2 क्लोरीन ऐड करा दिए तो डाई 3 हो गई तो 3। ठीक है। और पॉली हेलो कंपाउंड तो और वहाँ से जितने भी आपके हैं तो आपके पॉली पॉली हेलो कंपाउंड कहलाएंगे। On the basis of nature of the carbon to which halogen atom is attached, halogen derivative are classified first, second and third. Allylic, benzylic, vinylic and aryl derivative means जितने भी आपके होंगे ये तो आपके जैसे फर्स्ट हो गया। ठीक है। मीन्स आपके जैसे प्राइमरी हेलो एल्केन है
मीन्स जब आपका कोई हेलो एलिन है उसमें अगर 1 एल्किल ग्रुप आ गया, ठीक है, जैसे आपका CH3 Cl H एंड H, तो ये तो प्राइमरी हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी C, तो अब यहाँ पर आपके क्या होंगे, जो CH3 ग्रुप होंगे तो वो 2 ग्रुप जुड़ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो वो आपके सेकेंडरी हेलो एल्केन कहलाएंगे। सेम अगर टर्सरी देखते हैं हम तो 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, CH3 एंड यहाँ पर आ जाएगा Br। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम ऑफ एन एल्किल ग्रुप। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम जितने भी आपके एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, वो उस टाइप का हैलाइड बनाएंगे। नाउ एलाइलिक हैलाइड, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मीन्स ये एलाइलिक होंगे जहाँ पर आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा। sp3 मीन्स बताया था आपको, जैसे CH4, जैसे ये आपका प्राइमरी वाला है, ठीक है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और जो एलाइलिक हैलाइड है तो मीन्स जैसे आपका जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन वाले में आपका ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे आपका ये है, या अगर यहाँ पर जुड़ा होता, ठीक है, अगर इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या कहलाएगा, sp2। तो ये जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन में, तो यहाँ पर आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, तो इसके नियरेस्ट वाले कार्बन में, तो इसके दूसरे वाला सिंगल बॉन्ड है, वहाँ पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, तो वहाँ पर आपका sp3 होगा और वो आपका एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। नाउ बेंजाइलिक, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। तो आपको जो आपका एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, जो आपका एरोमेटिक रिंग है, ये आपका एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग में, ठीक है, डायरेक्टली मीन्स यहाँ पर आपका एरोमेटिक रिंग से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक रिंग है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन में, ये एरोमेटिक रिंग होगी, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन में अगर जुड़ा है, ठीक है, तो वो आपका बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। नाउ विनाइलिक हैलाइड, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मीन्स जहाँ पर अब आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, मीन्स जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड है, ठीक है, जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर आपका वो विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, सीधे आपका उस डबल बॉन्ड में हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आप यहाँ पर आपका sp2 होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है तो सीधे इसमें आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो वो आपका विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। नाउ एरिल हैलाइड, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर आपका ठीक है जो एरोमेटिक रिंग है, जो एरिल हैलाइड, एरिल मीन्स जो है एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग जहाँ पर आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो जैसे आपका ये है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो सीधे आपका अगर एरोमेटिक रिंग है तो वहाँ पर जहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर वहाँ पर आपका कोई हेलोजन एटम जुड़ा है तो वो एरी हैलाइड कहलाएगा। नाउ नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएल्केन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है, क्योंकि आपका जो कार्बन है और क्लोरीन है, तो अब जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है। तो अब जो Cl है, जो आपका कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये अपने क्लोरीन है जो, या कोई हेलोजन एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे तो उसमें आपका पार्शली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसमें पार्शली निगेटिव आ रहा है तो इसमें आपका पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, इसी मोलेक्युलर कार्बन, so the CX bond is polarized and C having a partially positive charge and X having a partially negative charge। क्योंकि वहाँ पर जो X है या हेलोजन है वो क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मूल इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे, जिसके यहाँ से वहाँ पर पार्शियली निगेटिव चार्ज, और जो अपोजिट में कार्बन है उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, नोमेनक्लेचर, तो in the common system the monohalogen derivative of alkene are called alkyl halide, ठीक है। जो मीन्स आपके मोनोहेलोजन है वो क्या कहलाएंगे, आपका एल्काइल हैलाइड। द कॉमन नेम ऑफ द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर टू वर्ड नेम। द नेम ऑफ द एल्किल ग्रुप इज फॉलोड बाय द वर्ड फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो। क्योंकि जो आपका निगेटिव होता है ये आपके मोल इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए उनका फ्लोरिडो हो गया, क्लोरिडो हो गया, नहीं क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया और आयोडाइड, ठीक है। इन द H2 सिस्टम द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर नेम्ड द हेलोएल्केन, ठीक है। जो जितने भी आपके हेलोजन जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको हेलोएल्केन। द नेम कैन बी ऑब्टेन बाय prefixing the word hello to the name of the alkene corresponding to longest continuous carbon chain holding the halogen atom in the case of branches chain alkene। मीन्स जो भी हम अगर आयुषी सिस्टम आयुषी नेम करेंगे तो सेम उसकी सेम आयुषी नेम की तरह हम करेंगे। जब हम आयुषी नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, सेम जैसे आपको पता है कि क्या क्या होता है उसके रूल, तो कुछ रूल दिए हैं यहाँ पर। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन containing the carbon attached to the halogen is selected is a parent chain, ठीक है। फर्स्ट तो आपको पता है कि हम एक लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन कंटेनिंग द कार्बन अटैच टू द हेलोजन, तो जहाँ पर आपके कार्बन की हेलोजन के साथ अटैच किया होगा। द कार्बन एटम of the parent chain the numbered in such a way that the carbon atom carrying
द हेलोजन एटम गेट द लोएस्ट नंबर। तो अगर जैसे कोई ग्रुप है आपका, ठीक है, जैसे आपका कहीं पर आपका कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो लोएस्ट नंबर में, तो वहाँ से हम काउंटिंग करते हैं या वहाँ से स्टार्ट करते हैं। द पोजिशन ऑफ द हेलोजन एटम एंड अदर सबस्टिट्यूएंट्स alkyl group are indicated by the number of the carbon atom in which they are attached। तो जो उनकी पोजीशन है, ठीक है, अभी बताया मैंने, जिस जिस कार्बन में भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई उनका अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो किस नंबर में जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका किस नंबर में जुड़ा हुआ है या किस कार्बन के साथ, जैसे ये है 1 2, तो सेकंड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। द टू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इलस्ट्रेट बिलो द नेम ऑफ द सम मोनो हेलो। तो यहाँ पर कुछ आपके कंपाउंड दिए हैं आपको, जैसे CH3Cl है, तो क्लोरोमीथेन, CH3CH2Br, ब्रोमोइथेन, CH3CHI, CH3 आइडोप्रोपेन। तो आप 2 आइडोप्रोपेन जैसे ये है आपका, तो फर्स्ट ही देखो प्रोपेन कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोपेन है, तो प्रोपेन है, तो आपका तो फर्स्ट प्रोपेन है, मैथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन चेन बनाई, ठीक है, 2 आइडो है, तो सेकंड वाले में आपने आयोडीन जोड़ देना है, ठीक है, तो ये हो गया H H H H H एंड H, तो ये हो गया, तो आपका ये 1 ये 2 ये 3, तो ये आपका 2 आइडो प्रोपेन, ठीक है। सेम आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूट मीन्स कार्बन 4 है, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 ब्रोमो कह रहा है, तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इस टाइप के आपके नोमेनक्लेचर होंगे। नाउ आइसोमेरिज्म इन हेलोएल्केन। तो आइसोमेरिज्म आपके 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है आपका चेन आइसोमर, सेकेंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आपका चेन आइसोमेरिज्म है, मीन्स जो आपके क्या है चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म, तो मीन्स जो आपका कार्बन है, ठीक है, जो आपका कार्बन है, क्योंकि अब आपको पता है आइसोमेरिज्म मीन्स क्या होता है, कि जो उनका मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर वो अलग होता है, ठीक है। अब जो आपका चेन है, तो चेन आइसोमर क्या है, तो उनकी क्या है डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, जो आपका क्या है कार्बन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होंगे, उनका मास तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे आपका यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन दिया है, ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन, तो आप यहाँ पर क्या है, देखिए कार्बन कितने 1 2 3 4, एंड अब इनका जो कार्बन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। जैसे आप
1 2 3 4 आपका क्या है, 4 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सेम है, देखिए कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन 3 5 7 9 Cl। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C4 H 9 एंड Cl। ठीक है, तो दोनों सेम है, C4H9Cl है। ठीक है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, या जो आपके जुड़े हुए हैं, जो आपके हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं वो अलग अलग पोजीशन में जुड़े हैं। ठीक है, जिसके कारण से ये आपका मीन्स एक क्या बनाएंगे, चेन बना रहे, डिफरेंट टाइप की एक चेन बना रहे। ठीक है, तो वो आपका चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। पोजीशन, तो पोजीशन क्या है कि जो आपके किसी मीन्स अलग अलग पोजीशन में जो फंक्शन ग्रुप हैं वो अलग अलग पोजीशन में आ जाएंगे। पोजीशन आइसोमर आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, तो अलग अलग पोजीशन में आ जाएंगे। एट लीस्ट 3 कार्बन एटम कैन फॉर्म पोजीशन आइसोमर, मीन्स कम से कम आपके 3 कार्बन एटम होंगे जो आपके पोजीशन आइसोमेरिज बनाएंगे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो फर्स्ट है फ्री रेडिकल। तो जो आपका फ्री रेडिकल है, ठीक है, तो फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे ये है Cl एंड Cl। तो अब इसमें क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर भी शिफ्ट होंगे और यहाँ की ओर भी शिफ्ट होंगे, जिसके से आपका ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपका CH4 है, ठीक है, CH4 प्लस Cl2। तो अब आपका फर्स्टली तो आपका क्या होगा, Cl अभी बताया मैंने, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो इसमें फ्री रेडिकल बन गई। तो अगर फ्री रेडिकल बन गई, ठीक है, अब ये CH4 के साथ रिएक्ट करेगा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ से आपका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे और क्लोरीन को यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, CH3Cl। तो आप तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH3Cl। Now, by electrophilic addition of HX, an alkene convert corresponding alkyl halide by reaction with hydrogen chloride, hydrogen bromide और हाइड्रोजन आयोडाइड। मीन्स जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेंगे HX के साथ, जैसे HCl है, HBr है, ठीक है, जिसके साथ वो अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका है RCH प्लस HX। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्या क्या बन गया, आपका RCH CH3 CH3। तो अब आपका क्या कह रहा है वो, देखिए द एल्कीन कन्वर्ट करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हैलोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका RCH CH
एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा। जैसे आपका ऐसे बना देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इसको एच एक्सिस के यहाँ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। अब आपने एच एक्सिस के यहाँ से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, अब जो ये जो निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपका ये एच पॉजिटिव और एक्स निगेटिव है, ठीक है। तो एच पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ चले गया आपका, और एक्स यहाँ चले गया, ठीक है। तो अब आपका ये क्या बन गया, RCH, XCH3। now from alcohol, the hydroxy group of the alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrate halogen acid, halogen on reaction concentrate halogen acid, phosphorus halide और thionyl chloride to give the corresponding alkyl halide। मीन्स अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, ठीक है। तो अब आपको क्या दे दिया, ROH, तो वो है निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, तो X निगेटिव, H पॉजिटिव, तो जिसके कारण से आपका क्या होगा, इसमें से आपका ये वाला पोर्शन बाहर हो जाता है, ठीक है, और आपका RX बन जाएगा। तो आपका RX प्लस H2O बन गया, ठीक है। सेकेंड है ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, तो एक तो आपका RBr बन गया, ये हो जाएगा NaHSO4 एंड H2O। थर्ड है ROH प्लस PX3, तो आपका R एंड X एंड H3PO3, ROH प्लस PCl5, तो RCl POCl3 एंड HCl, ठीक है। नेक्स्ट है बाय हेलोजन एक्सचेंज, मीन्स जब आपके एक हेलोजन के स्थान पर दूसरा हेलोजन आ जाएगा, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विथ NaI टू ड्राई एसीटोन। तो ये आपका मोस्टली जो आपका क्या है, आयोडाइड है, वो बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका RX है, ठीक है। अब आपने RX यूज किया तो अब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ये आयोडीन यहाँ पर आ जाएगा और आपका एक NaX बन जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो RX प्लस NaI, तो ये आपका पोर्शन बाहर हो जाएगा, तो आपका RI बन गया ये, ठीक है। श्वार्ज रिएक्शन,
तो अब जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन है तो आपका क्या क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है? मोस्टली फ्लोराइड्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम एक्स या दूसरे हाइड्रोजन को चेंज करके फ्लोरीन उसमें ऐड करते हैं तो रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए हम यहाँ पर रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, या कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो उसमें जो मेटेलिक फ्लोराइड हैं वो आपके कौन कौन से हैं? AgF है, Hg2F2 है, COF2 है और HbF3। तो इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से आपका अब जैसे आपका RX है और AgF है, तो F निगेटिव चार्ज, Ag पॉजिटिव चार्ज, X निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। तो आप आपका क्या होगा, जो निगेटिव है पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपका ROF आपका R एंड F क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। इसमें नेक्स्ट है मीन्स फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, मीन्स एल्कीन से आपका जो मीन्स हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड शो करेंगे। इससे आपका C डबल बॉन्ड C आपका SX शो हो रहा है, एडिशन शो हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये CH एंड CX, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, जब आपका एडिट हो रहा है, जैसे आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका CH2, अब जो आपका क्या है सिमेट्रिकल है, मीन्स जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड सेम ग्रुप होंगे। ठीक है, वो तो सिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल तो डबल बॉन्ड है, दोनों के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप होंगे। तो आपका जैसे है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो अब आपका तो ये आपका सिमेट्रिकल है। अब आपने इसमें HX के यहाँ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो अब आपका अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो आपका उसके अकॉर्डिंग वो हेलो एथेन दे देगा यहाँ पर CH3 CH2X, CH3 CH2X, ये तो आपका किसके लिए होगा, सिमेट्रिकल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या है सिमेट्रिकल है, ठीक है, जो आपके कार्बन एटम जो है डबल बॉन्ड से, ठीक है, तो वहाँ पर वो एडिशन प्रोडक्ट शो करेंगे। ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर वो एडिशन शो करेंगे। ठीक है, जैसे आपका इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, और आपने इसको HBr के साथ रिएक्ट कराया, तो जब आपने HBr के साथ से रिएक्ट कराएगा तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CHBr एंड CH3। ठीक है, क्योंकि आपका जो डबल बॉन्ड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण से वो वहाँ पर एडिशन शो करेगा। अगर यहीं पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, ठीक है, आप यहाँ पर जो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो आपका मार्कोनी को रूल फॉलो करते हैं।
ठीक है, जहाँ पर आपका क्या है अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा वो मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर का जो आपका अनसिमेट्रिकल जहाँ पर डबल बॉन्ड है, जो आपका जो निगेटिव पार्ट है वो अटैक कहाँ पर करेगा, उस कार्बन एटम पर जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ पर आपका निगेटिव पार्ट अटैक करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगला एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आपने रिएक्ट करा दिया इसको HBr के साथ। तो फर्स्टली ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपका ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है आपका अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है एक साइड को CH जुड़ा है, एक साइड को CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जो आपका क्या है कंपाउंड बनेगा, जो आपका जो एडिशन शो हो रहा है क्या, जो हेलो ग्रुप जुड़ेगा तो कहाँ पर जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट जहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम कम होंगे। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कहाँ पर है, CH में हाइड्रोजन कम है। ठीक है, और जो आपका पॉजिटिव पार्ट है जब हम मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर आपके मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये आपका CH3 CH है और यहाँ पर आपका CH2 है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि निगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो ये आपका Br यहाँ पर जोड़ देंगे हम। ठीक है, और जो पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएंगे CH3। ठीक है, तो ये आपका मार्कोनी रूल कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका HBr का कोई हाइड्रोजन एटम अनसिमेट्रिक डबल बॉन्ड के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज करेंगे, अगर हम कोई पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एंटी मार्कोनी रूल कहलाएगा, या उसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं या क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आपका यहाँ पर आपका जो क्या है मार्कोनी रूल शो कर रहा है वहाँ पर कोई क्या होगा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। ठीक है, वो जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो आपका एंटी मार्कोनी रूल कहलाएगा, या उसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं या क्रॉस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन ऐड हो रहा है तो निगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैक होगा, जहाँ पर आपको मोर हाइड्रोजन एटम होंगे, और हाइड्रोजन एटम या पॉजिटिव पार्ट कहाँ होंगे उसके, जहाँ पर लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, जैसे आपका है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, आपने कोई पेरोक्साइड ले लिया यहाँ पर पेरोक्साइड। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम कहाँ पर अटैक होगा, जहाँ पर लेजर नंबर हो कार्बन हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CH3 CH। ठीक है, तो CH3 CH क्या बनेगा H, और जगह में CH2 हो गया। ठीक है, और ये CH2 है और Br, मीन्स अगर आपका पेरोक्साइड या जो क्रॉस इफेक्ट है, ठीक है, वो वहाँ पर अगर हम यूज करेंगे पेरोक्साइड का तो क्या यूज हो रहा है, एंटी मार्कोनी रूल शो करेगा। मीन जो आपका मार्कोनी रूल था क्या पर, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है,
और जहाँ पर लेजर नंबर है वहाँ पर निगेटिव पार्ट हो रहा है। तो जब हम पेरोक्साइड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपका जो निगेटिव पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और पॉजिटिव आया हाइड्रोजन कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। जैसे आपका इसका जो मैकेनिज्म है वो इस टाइप का बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, प्लस एच एक्स, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड है वो जो यहाँ से प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उस पर रिएक्ट करेगा। तो अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर निगेटिव, इसलिए ये किस पर अटैक करेगा, जो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सी, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सी, और यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है। और आपका जो एक्स निगेटिव है वो बाहर हो गया, ठीक है। तो फिर अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अगर वो अटैक करेगा तो आपको जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, आर एक्स एंड सी एच, ठीक है। और अगर आपका सेम है, जो आपका एंटी माइक्रो ग्रुप है या पेरोक्साइड इफेक्ट है, अब वो कैसे करेगा, देखिए आपके पास कोई पेरोक्साइड ले लिया, हमने बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया, C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5 आपका पेरोक्साइड है, ठीक है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ को भी शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ को भी शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर अगर इसे ब्रेक करते हैं हम, C6H5 C डबल बॉन्ड O को, आपके पास 2C6H5 फ्री रेडिकल बन जाएगा और उसमें से आपका CO2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो C6H5 फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा किसके साथ, HBr के साथ, ठीक है। अब HBr के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो अब इसका, अब आपका ये बन गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इसे, तो ये फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, अब जो फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पर फ्री, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपका क्या बन गया है, C6 आपका बन गया C6H6 प्लस फ्री रेडिकल और ब्रोमाइड, ठीक है। आपका क्या बन गया, C6H6 प्लस ये फ्री रेडिकल। अब जब ये आपका रिएक्ट करेगा, ठीक है, अब ये आपका जो फ्री रेडिकल ब्रोमाइड है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्री रेडिकल। तो आपके पास क्या बन गया, इसको रिएक्ट करा दिया हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर भी शिफ्ट हो गया और यहाँ की ओर भी शिफ्ट होगी, तो ये आपका फ्री रेडिकल बन गया एक, तो ठीक है। तो अब जो आपकी रिएक्शन हो जाएंगी, इसमें 2 रिएक्शन बन जाएंगी, एक बना लो CH3CH फ्री रेडिकल
CH2Br, ठीक है। और जो सेकंड है वो क्या बन जाएगा आपका CH3CH Br CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये उनके फ्री रेडिकल ऐसे बनते हैं, फिर आप रिएक्ट करा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका, जैसे आपका CH3 है, CH फ्री रेडिकल CH2Br, अगर वो रिएक्ट करा आपका HBr के साथ, ठीक है। तो जहाँ पर आपका फ्री रेडिकल, अब ये भी आपका फ्री रेडिकल, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में आपके फ्री रेडिकल आ गए, ठीक है। तो अब आपका जो ये रिएक्ट होगा तो आपका क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br प्लस फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, तो आपका जैसे कोई आपके पास कंपाउंड है CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। वो फ्री रेडिकल आपका किसी हेलोजन ग्रुप से यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 CH फ्री रेडिकल CH2X, ठीक है। मैं अब जो आपका क्या है, एक तो आपका फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब सेम आपका ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जो आपका कंपाउंड बना है अभी CH3 CH फ्री रेडिकल CH2X, ठीक है। CH3 CH CH2X CH3 CH CH2X, अब ये रिएक्ट कर रहा है किसी SX के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। तो आपका ये CH3 CH2 CH2X बन गया और प्लस फ्री रेडिकल ऑफ X, ठीक है। तो अब एक आपका एडिशन ऑफ हेलोजन, तो जैसे आपका एल्कीन के साथ कंपाउंड है, ठीक है। आपके पास है ये है C डबल बॉन्ड C H एंड H, ठीक है। तो अब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, आपने यहाँ पर +X2 रिएक्ट कराया, ठीक है। तो अब जब रिएक्ट होगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर वह ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पर भी एक इसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक निगेटिव पार्शियली निगेटिव एक पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका X CH2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड करते हैं, ठीक है। तो अब जो एडिशन होगा ये आपका एडिशन वीक डाइहैलाइड शो करेगा, ठीक है। ये आपका वीक डाइहैलाइड शो करेगा, यस। तो अब यहाँ पर जैसे आपका कंपाउंड बन गया,
ठीक है, आपका सी एच, यहाँ पर एक्स ऐड हो गया आपका सी एच एच एक्स। ठीक है, अब जो आपके क्या है एडजेसेंट कार्बन में ये, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन में आपके हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं, तो इसे हम विकिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके विकिनल बन जाते हैं। अगर कहीं पर जैसे आपका कार्बन में हेलोजन ग्रुप यहीं पर जुड़े हैं, ठीक है, एक ही कार्बन में अगर जुड़े हैं तो वो जेम डाइहैलाइड कहलाता है। ठीक है, और अगर एडजेसेंट कार्बन में आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो वो विनिकल डाइहैलाइड कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, अगर हम एल्काइन से देखते हैं, ठीक है, अगर हम एल्काइन से देखते हैं तो सेम है, अगर हम एडिशन शो कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ठीक है, तो आपका जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ठीक है, और अगर ऐसे एक्स के साथ रिएक्ट कर रहेगा तो सी डबल बॉन्ड सी एच एक्स, फिर आपको एच एक्स के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके यहाँ से ये आपका सी एच एक्स एंड सी एच एक्स, तो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, जैसे आपके पास है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, तो इसका नेम है आपका प्रोपाइन। अगर आप इसके साथ एच बी आर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी बी आर डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, फिर एच बी आर के साथ रिएक्ट कराया आपने तो ये बन गया सी एच थ्री सी बी आर एंड सी एच थ्री। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो आपका मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका क्या यूज़ हो रहा है, आपका पेरोक्साइड यूज़ होगा तो वहाँ पर आपका एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम सिल्वर सॉल्ट का जो एसिड है उसको रिएक्ट कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ प्रेजेंस ऑफ एंड ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर वो डिकम्पोज किया जाता है ब्रोमीन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हंस टिगर रिएक्शन भी कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आपका एग्जांपल है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ए जी के साथ पी आर टू के साथ, किसकी प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो अगर रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है सी एच थ्री बी आर बन जाएगा प्लस सी ओ टू प्लस ए जी बी आर। ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है हंस टिगर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, वैसे आपका अगर हम ये रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका क्लोरो एल्केन है, ठीक है, वो आपके ऑप्टेन हो सकते हैं अगर हम यहाँ पर बी आर टू के स्थान पे सी एल टू लेते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जो आपका क्लोरो एल्केन है यहाँ पर जो यील्ड होता है बहुत पुअर होते हैं। ठीक है, तो जो आपका आइडो एल्केन है हम इनको ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं एस्टर के साथ। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर
CH3 CH3COOAg प्लस I2 किसकी वजह से CCl4 की वजह से इसमें आपने रिएक्ट किया, तो ये आपका बन गया CH3COCH3 मिथाइल एस्टेट प्लस CO2, ठीक है, प्लस AgI। तो यहाँ पर जो आपका क्या है, जैसे ऊपर क्या बना था CH3Br एल्किल हैलाइड बना था, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड नहीं बनता है। तो ये आपका बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपका बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन कहलाता है।